जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज की वीडियो के अंदर मैं एक बहन का कमेंट था यूट्यूब के ऊपर या टिकटॉक के ऊपर शायद कमेंट था कि बच्चा जो है वो 8th क्लास जाके आगे कैसे पढ़ लेता है जबकि उसकी एज रिक्वायर्ड ब्रैकेट के अंदर हो, जो ब्रैकेट कैडेट कॉलेजेस या पीएफ कॉलेजेस की तरफ से लगाई जाती है, मिलिट्री कॉलेज की तरफ से। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि किसी भी अकेडमी के अंदर जब बच्चा प्रिपेयर किया जाता है, तो बच्चे को सिर्फ 5, 6 वगैरह या 7 वगैरह या 7 क्लास ही बेसिकली नहीं पढ़ाई जाती। बच्चे का कैलिबर बढ़ाया जाता है, बच्चे को ग्रामर वगैरह उर्दू की, इंग्लिश की और उसके अलावा जो बच्चे को मैथ सॉल्व करवाई जाती है, साइंस पढ़ाई जाती है या उसके अलावा इस्लामिकली साइंस का तो इस्लामियात का तो सिर्फ है ही सब्जेक्ट मिलिट्री कॉलेज के अंदर, उसको फर्ज करें साइड पे स्किप करते हैं। तो जो बाकी 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको सिर्फ इस वे में नहीं पढ़ाया जाता कि बच्चे ने जाके पेपर देना है तो पेपर के अंदर ये चीज आ जाएगी तो बच्चा जाके अटेम्प्ट कर लेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बच्चे को बहुत ही ज्यादा हाई स्टैंडर्ड के ऊपर प्रिपेयर करना पड़ता है। जैसा कि बच्चे की इंग्लिश की ग्रामर की बात करते हैं, तो बच्चे को सिंपल ये नहीं कि सिर्फ टेंसेज आने चाहिए, बच्चे को इस वे में टेंसेज आने चाहिए कि आप बच्चे के लेवल के ऊपर किसी इंटरमीडिएट वाले बच्चे को भी बिठा दें तो दोनों की इंग्लिश की ग्रामर का लेवल एक जैसा हो। इस कदर बच्चे को टफ प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच सारे 100%, जिसमें वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ये हर चीज बच्चे को प्रॉपर्ली कंट्रोल होता है इसके ऊपर। ये नहीं होता कि जैसा कि नॉर्मली आप स्कूल के अंदर देखते हैं तो 7th क्लास या 7th ग्रेड के ऊपर बच्चे का इतना खास ग्रामर पे कंट्रोल नहीं होता। जस्ट जो सिलेबस में आएगा वो स्कूल टीचर उसको पढ़ाएंगे और बता भी देंगे कि इस पोर्शन में से ये कर लेना, ये कल को पेपर में आएगा, क्योंकि पेपर वो खुद उसका बच्चे का प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए यहाँ हम अकेडमी के अंदर इस वे में नहीं लेके चल रहे होते बच्चे को कि हमने कल को पेपर खुद बनाना है। हमें पता है हमारा रिजल्ट साल के बाद जो वालिदैन को नजर आने वाला है वो होगा जो कैडेट कॉलेजेस, पीएफ कॉलेजेस, मिलिट्री कॉलेजेस बच्चे को फेल या पास करेंगे। फाइनल जो बच्चे की सिलेक्शन होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब वो मेरिट पर आना, जैसा कि मैं एक रफली रेशो तो बोलूं तो ऑलमोस्ट 80, 70, 80, 90,000 बच्चा अपीयर होता है एवरी ईयर किसी भी एक कॉलेज के अंदर। अब उस कॉलेज के अंदर थ्रू आउट पाकिस्तान आप जो बच्चे इतने अपीयर हो रहे हैं, उस कॉलेज की आगे स्ट्रेंथ क्या है? पीएफ कॉलेज सरगोदा अराउंड 80, पीएफ कॉलेज लोटो पास 60, मिलिट्री कॉलेजेस मरी, झेलम, सुई तीनों में 90, 90, 90। ठीक है, अब ये देखें कितनी थोड़ी तादाद है। अब आपका बच्चा ऑलमोस्ट कंपटीशन इस तरह है, हर 1000 में से, हर 1000 में से एक बच्चा विन करेगा, 999 बच्चे लूज कर जाएंगे। कंपटीशन इतना ज्यादा टफ है। तो उसके लिए क्या ये आम स्कूल की तरह ही बच्चे को लेके चलें तो क्या बच्चा सक्सेसफुल हो सकता है? इम्पॉसिबल। कई बच्चे ऐसे हैं अकेडमीज नहीं जाते, उनकी मदर्स का रोल होता है बीच में, बहुत बड़ा रोल होता है कि मदर्स बच्चे को घर पे बहुत ज्यादा टाइम देके बच्चे को पढ़ा रही है, मेहनत कर रही है। उन्हें बच्चे की ग्रामर उन मदर्स से पूछे ना जिन्होंने किसी अकेडमी में नहीं भेजा, सिर्फ हल्की फुल्की गाइडलाइंस लेकर बच्चे को आगे खुद घर में प्रिपेयर किया है, तो उनसे अगर आप उनकी मेहनत पूछे तो वो खुद आपको बताएंगे कि बच्चे का कैलिबर आम 7 क्लास वाला नहीं है, क्योंकि स्कूल में उस स्टैंडर्ड पे इतना पढ़ाया ही नहीं जाता। सेम उर्दू की ग्रामर के अंदर बात करें, उर्दू की सेल्फ राइटिंग, इंग्लिश की सेल्फ राइटिंग अगर बात करें, क्रिएटिव राइटिंग के अंदर बच्चा जीरो होता है 7th ग्रेड के ऊपर। देखिए पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम है ही फ्लॉप इस वजह से कि यहाँ हमें, या स्कूल सिस्टम जो रेगुलरिटी से चल रहा है वो यही है कि ऑलरेडी मार्क क्वेश्चन आंसर होते हैं, मार्क डेफिनेशन होती है, लिखवा दी जाती है, ये डेफिनेशन है, रट्टा मार लो, ये चीज है, इसको रट्टा मार लो। तो जब बच्चे ने वही उस पर फोकस कर लेना है उतने से पॉइंट के ऊपर, तो बच्चा क्रैम करेगा, बच्चा सीखेगा कुछ नहीं, बच्चे का माइंड नहीं बन पाएगा, तो उससे आप इतना ज्यादा हाई एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। उसी वे में मैं ये डिफरेंस बताना चाह रहा था कि जब बच्चा अब इस कैलिबर पे इतना अच्छा हाई लेवल का प्रिपेयर हो जाता है, फिर वो किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करता है तो वहां पे जाके उसके लिए एज मैटर नहीं कर रही होती है, उसके लिए फिर एक ही चीज मैटर कर रही होती है, बच्चे का कैलिबर कैसा है। जाहिर है इंटरव्यू का पूरा पैनल बैठ के 4-4, 5-5 लोग बैठे होते हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, तो उसके अंदर से भी बच्चा स्क्रूटनी के थ्रू बच्चा क्लियर करता है, बच्चा सिलेक्ट होता है। जब बच्चा फाइनली सिलेक्ट हो जाता है तो फिर बच्चा इस काबिल वाकई में होता है कि उसे जो मर्जी आगे पढ़ा दें, जिस मर्जी लेवल का पढ़ा दें, बच्चा कर जाएगा। और मैंने ये अपने एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, मेरे साथ हर साल टीचर्स के बच्चे भी पढ़ते हैं, बड़े बड़े हाईली क्वालिफाइड पेरेंट्स के बच्चे भी मेरे पास पढ़े हैं। उनकी शुरू शुरू में यही शिकायत थी कि सर नहीं, बच्चा इतना ज्यादा आप बच्चे पे बर्डन डाल रहे हैं, बच्चा क्या कर सकेगा, ये बच्चा कैसे कर सकता है। लेकिन मैंने देखा है हमारा सिस्टम जितना स्लो है ना, पाकिस्तान के अंदर जितना सिस्टम स्लो चल रहा है दुनिया से, वो यही है कि हम बच्चे को ही स्लो चलना सिखाते हैं। ऐसे ही समझ लें बच्चा एक घोड़ा है, घोड़े की स्पीड से दौड़ सकता है, लेकिन हमने उसको गधों की दौड़ के अंदर लगाया होता है कि तुम गधों की तरह ही दौड़ोगे, यही तुम्हारी रनिंग है। बच्चे को हमने इतना ज्यादा काम भी करवाया ना, बच्चा कर जाता है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ती है। फर्ज करें छोटी सी एग्जांपल, स्कूल बच्चे खुद मेरे साथ शेयर करते हैं, बड़े टॉप रैंकिंग के, मैं स्कूलों के नाम नहीं लूंगा, स्कूलों उन स्कूलों के बच्चे भी मेरे पास आए ना, तो उन्होंने कहा सर हमें स्कूल के अंदर तो इतना सही पढ़ाया जाता है। मैं बच्चों को क्या करता हूँ, फर्ज करें साइंस का टॉपिक पकड़ा है, अब साइंस का चैप्टर पूरे का पूरा उनको कॉन्सेप्ट देने हैं, कॉन्सेप्ट ही पूछने हैं, पढ़ाते पढ़ाते बार बार उनको अपने साथ कनेक्ट रखना है, उनसे बार बार क्वेश्चनिंग करनी है कि मैंने अभी क्या बताया इस टॉपिक के मतलब। बच्चा थोड़ा सा अंदर आ जाता है, पूछता है बार बार, उसका माइंड पूरे का पूरा अंदर फोकस कर जाता है। यही बच्चे की सक्सेस बनती है कि जब बच्चा, टीचर को ये फिक्र ही ना हो कि टीचर बोर्ड पे पढ़ा रहा है या टीचर लेक्चर को डिलीवर कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ पढ़ा रहा है, और बच्चे अमूमी तौर पे हैबिट है, जहां भी हम लोग खुद भी कहीं बैठे हो तो थोड़ी देर बाद माइंड डाइवर्ट हो जाता है। 30% ऑफ द क्लास, तो अमूमी तौर पे हर क्लास के अंदर 30% स्टूडेंट्स ऐसे ही होते हैं जिनका माइंड डाइवर्ट होता है। जब डाइवर्ट होता है बच्चा तो उसको साथ साथ कैच रखना, ये सबसे बड़ी सक्सेस होती है पढ़ाने की, कि अगर आप उस बच्चे को साथ साथ कैच रखें, उसको साथ साथ अपने लेके चले। बच्चा अगर डाइवर्ट हो रहा है फौरी तौर पे उसकी आंखें बढ़ जाए। अगर आप उसको स्टडी करना ही नहीं जानते तो आप टीचर ही नहीं है। अगर बच्चा आपके सामने बैठा है, आंखें उसकी खुली है, बोर्ड की तरफ देख रहा है, आपकी तरफ देख रहा है, लेकिन आपको ये भी पढ़ना आना चाहिए कि नहीं, उसका फोकस मेरी तरफ नहीं है, ये चीज आपको पढ़ना नहीं आती, तो डेफिनेटली फिर बच्चे को आप अपने साथ कैसे लेके चलेंगे, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आएगी।
सिर्फ यही एक पॉइंट है जिसके ऊपर बच्चा इस काबिल बन जाता है कि उसे जाके 8th पीरियड पढ़ने में डिफिकल्टी नहीं होती। थैंक यू सो मच।